भोपाल के मोहम्मद अनीस जो मछली परिवार पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं, उनको एक बार फिर निशाना का सामना करना पड़ा है। बिलखेरिया थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और वह भी एक शर्त के साथ। शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस, जिन्होंने मछली परिवार के कुछ दस्तियों पर आतंकवाद से संबंध होने का दावा किया है। पहली शिकायत अनीस ने यह जानकारी क्राइम ब्रांच को दी थी, जिसने इसे गंभीर मानते हुए जांच के लिए बिलखेरिया थाने को रिपोर्ट अग्रेषित की। दूसरी कोशिश, कल अनीस खुद थाने पहुंचे ताकि रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जा सके। थाना प्रभारी की प्रतिक्रिया, एफआईआर से इनकार। बिलखेरिया थाना प्रभारी ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। शर्त रखी, शिकायत से शेरू, शरीक और अन्य मछली परिवार के नाम हटाने को कहा गया। कथन अनीस के अनुसार थाना प्रभारी ने साफ कहा, नाम हटाओ तभी रिपोर्ट लिखूंगा। बड़ा सवाल ये उठता है, किस दबाव में लिया गया यह फैसला। हो या मगरमच्छ परिवार हो, जिनने हिंदू बेटियों के साथ लवजात करके, ड्रग्स जात करके, लैंड जात करके जो हरामखोरी की है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जूते खाएंगे, जेल जाएंगे। जो भी इनको संरक्षण दे रहे हैं, वो गैंग की भी जांच चल रही है। कौन कौन के मोबाइल से, कौन कौन के कहां संपर्क है, सबको सरकार पकड़ेगी, सबके हाथ पैर तोड़ेगी, सबको जेल में डालेगी। बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम गए थे क्राइम ब्रांच से, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, 4-5-6 फ़ोन आए। उसके बाद 7-8 बजे मैं क्राइम ब्रांच पहुंचा वहाँ पे। तो क्राइम ब्रांच वालों ने मेरे को वहाँ पे 2 या 2.5 घंटे तक बिठा के रखा। लिखा पढ़ी चल रही थी वहाँ पे, आवेदन बन रहा था। तो वहाँ से मैंने आवेदन बनवाया। तो आवेदन बनवाने के बाद वो बाद में सर कहने लगे बिलखेरिया थाने अपने को चलना ही आवेदन लेके। मैं चले सर। तो उसके बाद पानी के मारे कहने लगा, एक काम करो, अपन सुबह या बिलखेरिया थाने चलेंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया, रात बहुत हो गई है। तो मैं कहा ठीक है सर, सुबह चलेंगे। सुबह फिर मैंने क्राइम ब्रांच में फिर फ़ोन लगाया। मैं सर आपने बोला था आप लोग को चल रहा है बिलखेरिया थाने आवेदन लेके। तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि मैं बात करके बतला रहा हूँ। तो ऐसे 2-3 बार मैंने फ़ोन लगाया था। उन्होंने फिर बतलाया कि मैंने बात कर ली है थाने में, आप आवेदन लेके बिलखेरिया थाने पहुँच जाएँ। तो मैं बिलखेरिया थाने पहुँच गया आज। तो जब बिलखेरिया थाना पहुँचा तो मैंने अपना आवेदन दिया। तो वहाँ टीआई साहब मुझसे कौन सा आवेदन दिया? वो जो क्राइम ब्रांच ने लिख के दिया था? जो क्राइम ब्रांच ने लिख के दिया था आवेदन, वही आवेदन में लेके गया था। और क्या तो बिलखेरिया थाना में ही मैंने यही बदलाया। मैंने कहा भी आवेदन में क्राइम ब्रांच से लाया मनवा के। तो वो आवेदन उन्होंने टीआई साहब ने पढ़ने के बाद उन्होंने कहा नहीं, ये आवेदन आपका नहीं चलेगा, इसके अंदर सबके नाम काटो आप, और सिर्फ जो आपके घर के अंदर जो घुसा है सबके नाम, कौन के नाम? शाहिद, शेरू, शरीफ भाई, मछली को जितने भी लड़कों का नाम है, ये नाम हटा दो आप। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं निकल लिया। कहने लगे आपका मकान जीना है तो कहने लगे आप खाली इरफान का नाम की आवेदन लेके आओ। उसके बाद वो आवेदन कहने लगे मैं आपका एचडू साहब के पास भेजूँगा। अगर एचडू साहब ने कह दिया ठीक है आपका मकान मिल जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत। आपने शिकायत किस बात की थी टीआई से? टीआई साहब के मैंने शिकायत ये की थी कि मेरी पुरानी रंजिश चल रही थी, दिल्ली में यहाँ से बम भेज रहे थे, तो वो उस पे से थोड़ा नाराज़ हो गए थे वो। तो कहने लगे ये आवेदन नहीं चलेगा। ही आज ये बोले कि आवेदन नहीं चलेगा? हाँ, ये आज ही बोल रहा था कि ये आवेदन हम नहीं लेंगे। तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने आवेदन लिया। लेने के बाद रिसीव करके दिया। और फिर भी उन्होंने क्या किया, ये आवेदन किसी काम का नहीं है, अब आवेदन दूसरा बनवा के लेकर आओ एक ही आदमी के नाम पे। जबकि वो आवेदन हम पहले दे चुके हैं, अभी दिए हमने 8-10 दिन पहले ही दिया है आवेदन। और कितने आवेदन हम देंगे इनको थाने के अंदर। ये बम वाली शिकायत आप कब से करते चले आ रहे हैं? 2013 से करते हुए आ रहा है। और अभी तक? अभी तक। आपकी वाइफ भी थी आपके साथ में? नहीं, मैं अकेले ही था। थाने में, बिलखेरिया थाने में आप अकेले गए थे? नहीं, मेरे थाने मेरी वाइफ भी गई थी, मेरा बच्चा भी गया था। जी, हम बैठे हुए थे, हम मतलब ले गए थे कंप्लेन हमारी। तो वो शायद शेर के नाम से ही चिढ़ गए वो लोग। कहने लगे उनका नाम मत लिखवा, उनका लिखवा इरफान का। कहने लगे जो घर में घुसा हुआ उसका आवेदन नया लेके आओ। कहने लगे उनको निकाल, जब जान के मकान मिलेगा शायद शेर का तो बिल्कुल ही नाम नहीं लेने दे रहे। और हमसे कहला हमारी झूठी शिकायतें करेंगे। कि हमने कहना हम कब से देते आ रहे हैं। तो बस ये बम विलास का नाम सुनते ही कहले मत लिखवाओ। कहने लगे कि ये पुराना हो गया। हमने क्या करवा तो वही रहा मकान में, उन्होंने घुसा, उनके मजदूर। कहले नहीं, कहने लगे कि अभी के लिए क्या आवेदन बनवा के। कहने लगे तो हम इतने आवेदन दे चुके हैं, पूरे थाने में दिए हमें, मतलब आवेदन हमें कोई सुनवाई नहीं होती। ये शाहरुख शेरों की वजह से वो फ़ोन लगा देते हैं थानों में, वो थाने वाले हमें भगा देते हैं। अभी 10 दिन पहले तो सब आवेदन दिया है, और कितना आवेदन देंगे थाने के अंदर।
आज भी उन्होंने हमें ये कह के भगा दिया कि शाहिद शेरों का नाम मत लो, बस उनका जो घर में घुसे उनका नाम लो, उनका आवेदन लेके आओ, ये लो ये सब कंप्लेंट जो तुम लेके आई हो सबके लिए ये झूठी है। वो 11 साल से हम परेशान हो रहे हैं, तो यही लोग परेशान कर रहे हैं शाहिद शेर को। और पुलिस चाहे पुलिस बिलगड़िया थाने पुलिस रिपोर्ट लिखती ही नहीं है इन लोगों का। शरीफ बागी मछली का नाम के कोई भी जाएगा रिपोर्ट लिखवाने तो कोई वो रिपोर्ट लिखते ही नहीं है। इनके नहीं लिखते, इन 5 भाई नहीं लिखते। शायद शेरू साहब है, इन लोगों के इशारे के लोग ही पुलिस बिलगड़िया थाना पुलिस लिखती ही नहीं है रिपोर्ट। कितने कुछ कर लिया आज भी हमने भटकते फिर रहा है कि हम 11 साल से हम परेशान हो रहेंगे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बस वो कह रहा है आवेदन लेके जाओ। शायद वो कहते हैं शाहिद शेर कुछ भी तो नहीं कर रहा है, ये आज भी यही किया है कि उनका नाम मत लो। आपका नाम? रेहाना। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस।